टू सेकंड वीडियो ऑफ एसएचएम। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ एसएचएम के बारे में। बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एसएचएम का रिप्रेजेंटेशन किया है जिसका एम्पलीट्यूड ए है और मीन पोजीशन और दो एक्सट्रीम पोजीशंस आपको बताई हुई हैं। किसी भी पोजीशन पे लेट अस सपोज जो पोजीशन है वो x है, इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी एसएचएम की, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। बच्चों, हमें पता है लास्ट वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिखा था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब वेलोसिटी होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को, तो हमारे पास आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। अब बच्चों, इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है, जैसे कि v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ए को रूट के अंदर ले जाइए, v आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। अब ये जो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। तो जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ वेलोसिटी जो एसएचएम में आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी है उसकी क्या वैल्यू होती है। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू होती है जीरो, जीरो डिस्टर्बेंस, जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेलोसिटी है फ्रॉम आवर हाईलाइटेड एक्सप्रेशन वो आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए ओमेगा। एंड ये ही वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब ये वैल्यू जो उसमें से माइनस होने वाली है वो जीरो हो जाए, मिनिमम हो जाए, दैट इज जीरो। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो ए ओमेगा होगी मीन पोजीशन पे। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन हमें पता है कि जो पार्टिकल है वो पलटेगा, तो वहाँ वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला से भी देख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है तो वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म, तो वेलोसिटी आ जाएगी जीरो। तो वेलोसिटी विल बी जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ए ओमेगा एट मीन पोजीशन। और जो वेलोसिटी है उसकी किसी भी रैंडम पोजीशन x के ऊपर जो वेलोसिटी है वो होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ एसएचएम। बच्चों, हमें पता है कि वेलोसिटी की जो इक्वेशन निकली वो थी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ ये इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा v और x के बीच में, उसके लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रीअरेंज करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड्स। क्या आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और रीअरेंज करते हैं, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा उसमें, इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो जो ग्राफ बनेगा, चलिए ग्राफ बनाते हैं बच्चों। उसमें मैं y एक्सिस पे रखूंगा वेलोसिटी को और x एक्सिस पे रखूंगा पोजीशन को। तो ये जो एलिप्स है बच्चों, इस एलिप्स का जो y एक्सिस वाला इंटरसेप्ट है, यानी कि वेलोसिटी वाला, वो इस इक्वेशन में v के नीचे जिसका स्क्वायर हुआ है ए ओमेगा, उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ए ओमेगा और यहाँ पे माइनस ए ओमेगा, और x का जो इंटरसेप्ट होगा वो x के नीचे आने वाली टर्म, उसका स्क्वायर जो हो रखा है वो। तो ये बिल्कुल सही है, x जो है वो a और माइनस ए से a के बीच में वेरी करता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। बच्चों मैंने यहाँ पे एसएचएम को रिप्रेजेंट किया है जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट x है उसकी इक्वेशन हमें पता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है। अब वेलोसिटी हमने जो निकाली थी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वो हमारे पास आई a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। मैं अभी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ वेलोसिटी एक्सेलरेशन का। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो होगा, इट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यू विल गेट एक्सेलरेशन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कौन है? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर होता है, काफ़ी कुछ प्रूफ होता है। तो मैं बताता हूँ आपको। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं प्रूफ करूँगा कि सर्कुलर मोशन का जो शेडो है उसका आपने जो प्रोजेक्शन लिया है वो एस एच एम करता है। ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई उसकी इक्वेशन हमने लिखी थी बच्चों। तो ये प्रूफ है क्योंकि ये जो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, जो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का शेडो है, जब यहाँ से एक्सेलरेशन निकालते हैं तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट। तो ये फंडामेंटल कंडीशन है किसी भी एसएचएम के लिए, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन की एसएचएम होने के लिए ये कंडीशन है। अब ये इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस एसएचएम की इक्वेशन को फॉलो करती है, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। दैट इज वाई ये मोशन जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का शेडो, ये एक एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब आइए एक्सेलरेशन की वैल्यू देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के ऊपर क्या होती है। तो एट मीन पोजीशन वी नो x इज इक्वल टू 0। अब x 0 होगा तो एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन क्या होगा? अब सब्स्टिट्यूट करिए हाईलाइटेड वैल्यू में, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, तो इट विल बी 0। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब x होगा अपने पास, जब x होगा अपने पास प्लस a, तो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a। और जब x होगा अपने पास माइनस a, तो एक्सेलरेशन होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर a। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बच्चों एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे
एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन की, जिसमें कि आप y इज इक्वल टू एम एक्स वाली जो फॉर्म है उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। स्लोप नेगेटिव है तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी विच इज़ पासिंग थ्रू सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको। y एक्सिस पे हम लोग रखेंगे एक्सेलरेशन और x एक्सिस पे हम लोग रखेंगे डिस्प्लेसमेंट, एंड जो स्ट्रेट लाइन है जिसका ये ग्राफ होगा it will pass through origin obviously with a slope of minus omega square। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड ये जो लाइन है it will lie within the region of displacement माइनस a to a, क्योंकि जो SHM का डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस a से a होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की इट विल बी ओमेगा स्क्वायर a, एंड ये वाली जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर a। तो ये ग्राफ होता है बच्चों एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ SHM। तो बच्चों अब बात करते हैं फेजर कंपैरिजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन SHM। तो बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो इक्वेशन है इट इज़ गिवन बाय a साइन ओमेगा टी। अब मैं मान रहा हूँ कि जब हमने स्टार्टिंग की तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे था। तो बच्चों वेलोसिटी आएगी dx बाई dt, हमें पता है। तो वेलोसिटी कितनी आई बच्चों? वेलोसिटी आएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन आएगी फिर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब बच्चों याद हो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी SHM का किसी दो SHMs का या तीन SHMs का फेजर कंपैरिजन करना हो, सारी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए, सारी टर्म्स का ओमेगा टी वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, सारी जो SHM है या इक्वेशंस हैं उनका फंक्शन यानी कि साइन 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 सभी साइन में हो या सभी कॉस में हो वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे मैं सबको साइन के अंदर कन्वर्ट करूँगा और सबको पॉजिटिव लिखूँगा। तो x विल रिमेन एज इट इज़, और उसके बाद वेलोसिटी को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। कॉस का साइन बनाना है तो आप लिख दीजिए साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो देखो यही रहेगी, वेलोसिटी की आ जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और एक्सेलरेशन की जो है इक्वेशन उसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना है, साइन को साइन रखना है, तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये जो तीन हाईलाइटेड इक्वेशंस हैं यहाँ से आप कंपेयर करके देखिए कि जो फेज है, जो वेलोसिटी है, इट इज़ लीडिंग डिस्प्लेसमेंट with a factor of pi by 2 and acceleration is leading velocity with a factor of pi by 2। मतलब कि जो वेलोसिटी होगी वो pi by 2 से आगे होगी डिस्प्लेसमेंट से, और जो एक्सेलरेशन है वो pi by 2 से आगे होगी वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में पाई का गैप रखेंगे। मतलब एक्सेलरेशन लीड करेगी डिस्प्लेसमेंट को पाई से और वेलोसिटी को pi by 2 से। आइए इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी, उसका ये ग्राफ है। तो जो वेलोसिटी का ग्राफ है इस ग्राफ का 90 लीड कर दो, तो जहाँ से वेलोसिटी शुरू हो रहा है it is 90 degree ahead of displacement a omega cos omega t, और जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से लीड कर रहा है पाई। मतलब एक्सेलरेशन का जो स्टार्टिंग है वो वेलोसिटी के 90 आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज द फेजर कंपैरिजन
and phasor analysis of displacement, velocity and acceleration in SHM. तो आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल SHM कर रहा है 4 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड पे और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। बच्चों यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा और फिर ओमेगा निकालने के बाद आप ये बता सकते हो कि डिस्टेंस कौन सा होगा जहाँ वेलोसिटी 5 होगी। तो पहले स्टेप में चलिए ओमेगा निकालते हैं। वी मैक्स जो है मीन पोजीशन पे वो होगा ए ओमेगा, 10 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड 4 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा आ जाएगा अपने पास 10/4 मतलब कि 5/2। अगला स्टेप, आपके पास ओमेगा आ गया, अब आप डिस्टेंस निकालेंगे। वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ सब्सटीट्यूशन कर दीजिए, वी की जगह 5 भर दीजिए और जो ओमेगा है उसकी जगह आप 5/2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए और अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ, अपने पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12 एंड एक्स आ जाएगा यहाँ से 2√3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे v है, तो वेलोसिटी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे कितनी होगी। तो सॉल्यूशन है बच्चों, वेलोसिटी एट mp जो है वो होती है a ओमेगा, हमें पता है, एंड इसकी वैल्यू इन्होंने दी हुई है। अब कोई वेलोसिटी जनरल जो होती है वो होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हमने डिराइव किया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह आप डाल दीजिए a/2, यहाँ का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो v आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ए ओमेगा। अच्छा, ए ओमेगा की वैल्यू जो है वो आपके पास v है। अच्छा, इसको v डैश मान लीजिए जो आपको जनरल वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास जो v डैश आएगा जो आप ढूंढ रहे हो वो आ जाएगा √3/2 टाइम्स v। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डूइंग SHM। इक्वेशन दी हुई है बच्चों, एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो एम्पलीट्यूड जो है बच्चों वो भी हमें इक्वेशन से ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो a साइन ओमेगा टी प्लस 5 टाइप की है। तो बच्चों ये जो t का कोफिशिएंट है ये ओमेगा होगा और एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वेशन के बाहर लिखा होता है, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा स्क्वायर मतलब π/2 जो है इसका स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा होगा, ये ओमेगा है और ये एम्पलीट्यूड है, मैं लिख भी देता हूँ, और जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू जो है वो है 2। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होती है ओमेगा स्क्वायर ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। तो π²/4 टाइम्स 2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी π²/2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स जो कि क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों एक SHM को हमने रिप्रेजेंट किया है d²x/dt² प्लस अल्फा x इज इक्वल टू 0, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। बच्चों देखो जो ये d²x/dt² है ये क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है ना। तो एक्सेलरेशन प्लस अल्फा x इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा x। बच्चों SHM के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो अल्फा है वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ओमेगा दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो ओमेगा आ जाएगा रूट अल्फा, तो रूट अल्फा आ जाएगा, ओमेगा होता है 2π/t, तो टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2π/रूट अल्फा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है एंड दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम।
सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में बच्चों हम लेके आएंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।